करियर प्रभा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट लिन लाइश्रम। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। टेली डेंसिटी जहां देश में 76% है, वही नॉर्थ ईस्ट में 60% ही है। लेकिन ये सिचुएशन हमारे युवाओं के लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। सरकार की पूरी कोशिश है कि नॉर्थ ईस्ट में गांव-गांव तक टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचे। इसके लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इस डेवलपमेंट में आपके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कैसी है, ये हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हाइलाइट से। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेजी से डेवलप हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर। हुनर से तरक्की के लिए TSSC ने डिजाइन किए हैं कई जॉब रोल। टेलीकॉम सेक्टर में स्किल्ड लोगों को कहां-कहां मिल सकती हैं जॉब। स्किल्ड होकर युवा लिख रहे हैं कामयाबी की इबारत। अंत में देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं में दे रहा है एंटरप्रेन्योर बनने का हुनर। भारत नेट परियोजना के तहत पूरे भारत के गांव-गांव को हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट किया जा रहा है। फाइबर नेटवर्क के आने से इंटरनेट सर्विसेज नॉर्थ ईस्ट के रूरल एरियाज तक पहुंच पाएगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ रहे इन बदलावों से आपके लिए नौकरियों के सुनहरे अवसर बन रहे हैं। आइए देखते हैं। युवा हों या बुजुर्ग, जेंट्स हों या लेडीज, आज हर किसी के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन अब न केवल एक गैजेट है, बल्कि आज एक जरूरत बन चुका है। मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल बढ़ने से टेलीकॉम इंडस्ट्री भी फल फूल रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी टेलीकॉम इंडस्ट्री बड़ी तेजी से डेवलप हो रही है, जिससे वहां टेलीकॉम सेक्टर के हुनरमंद लोगों की जरूरत बढ़ गई है। टावर टेक्नीशियन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ हिली एरियाज़ में जो टावर्स लगे हुए हैं उनकी रिपेयर वगैरह आपको टाइम टू टाइम करानी पड़ती है, जिसके लिए आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और बेटर है कि आपके वहाँ लोकलाइज स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप ऑप्ट करें, उनको आप ट्रेन करें। तो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व होने में पहले टाइम लग रहा था, आपके लोकलाइज मैन पावर के आने के बाद ये चीज़ें बहुत इजीली मैप हो सकती है और सॉल्व हो सकती है। दूसरा, आपको मोबाइल टेक्नीशियंस के लिए जो बात कर रहे हैं हम, सिंस वहाँ पे आपके जो फ़ोन्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा लो कॉस्ट फ़ोन्स यूज़ करते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स जल्दी आ जाती हैं और उसके लिए वो लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी थोड़े से पैसे में इसको ठीक करा पाएँ। उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और उसके लिए हम लोग जो हैंडसेट रिपेयर टेक्नीशियंस, मोबाइल टेक्नीशियंस, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उन ट्रेनिंग के कराने के बाद आप हर जगह पे एक छोटे छोटे सेंटर्स खोल सकते हैं, TSSC रिपेयर सेंटर्स, जिन सेंटर्स पे आप एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर सकते हैं। प्लस आप जो सर्विस रोल्स होते हैं, सर्विस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं। तो हम दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। एक रिपेयर सेंटर, वो एंटरप्रेन्योर के लिए वर्क करेगा जो अपने लिए खुद कमा सकता है और उस पैसे को यूज़ कर सकता है। दूसरा, सर्विस में जो प्लेसमेंट्स होती हैं, जैसे सर्विस सेंटर्स पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की तमाम सर्विसेज के साथ मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सस्ते हैंडसेट और मोबाइल सर्विसेज की वजह से सब्सक्राइबर्स के मामले में आज इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। हालांकि रूरल मार्केट अब भी इससे अछूता है, जिसकी वजह से अभी देश में टेलीकॉम सेक्टर के और बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन हो या कोई और रीजन हो इंडिया का, टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में उसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ टेलीकॉम का इंसर्शन इतना ज़्यादा नहीं था जैसा कि बाकी देश के पार्ट्स में था। तो इसलिए वहाँ पे एम्फेसिस ज़्यादा है इस समय। और नॉर्थ ईस्ट जैसे आप जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफी है, तो इसलिए हर एक एरिया को जनरलाइज करना मुश्किल है। कुछ एरिया जो प्लेन है वहाँ पे फाइबर ज़्यादा जाएगा, जहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा हैं वहाँ पे मोबाइल ज़्यादा जाएंगे, मोबाइल टावर्स ज़्यादा जाएंगे। उस प्रकार से वो ग्रोथ हो रही है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी की वजह से टेलीकॉम सेक्टर को और बढ़ावा मिल रहा है। इसमें हाई लेवल स्किल्ड पर्सन से लेकर लो लेवल स्किल्ड पर्सन्स तक की जरूरत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए स्किल इंडिया मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल का गठन किया है।
टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल स्किल गैप एनालिसिस करता है, जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होता है, जिन स्किल्स पे बच्चे चाहिए होते हैं उसके आधार पे वो हमें रिक्वायरमेंट देता है। उस रिक्वायरमेंट के आधार पर हम स्टेट गवर्नमेंट को डिमांड रेज करते हैं कि हमें इस आधार पे इन जॉब रोल्स पे बच्चों की ज़रूरत है जिनको इंडस्ट्री एम्प्लॉय करना चाहती है, और उस डिमांड के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्किलिंग इकोसिस्टम में स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर्स इम्पैनल करके वहाँ पे ट्रेनिंग कराती है। इन बच्चों की ट्रेनिंग होती है 2 से 250-300 घंटे के बीच में, और इन ट्रेनिंग के बाद इनको सर्टिफिकेशन होता है असेसमेंट के थ्रू, और फिर इनकी एम्प्लॉयबिलिटी होती है इंडस्ट्री के अंदर। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना यानी DDU-GKY युवाओं को मोबाइल टावर टेक्नीशियन, हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर समेत टेलीकॉम से जुड़ी अन्य फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर हुनरमंद युवाओं की एक फौज तैयार कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में युवाओं की स्किलिंग का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। मिलते रोजगार और होती तरक्की को देखते हुए युवाओं के कदम बड़ी तेजी से टेलीकॉम सेक्टर में हुनरमंद बनने की ओर बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट का युवा नई स्किल सीखे और हुनरमंद बने। भारत सरकार मोबाइल सेक्टर में भी स्किल ट्रेनिंग करवा रही है। ट्रेनिंग करने के लिए आपको फीस भी नहीं देनी पड़ती और जॉब की एश्योरेंस सो अलग। आइए आपको दिखाते हैं कि हुनर सीखकर कैसे पाए तरक्की। टेलीकॉम सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे हम जानेंगे किस तरह टेलीकॉम सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। आइए देखते हैं। हुनर तरक्की की राह खोलता है, ये बात टेलीकॉम सेक्टर के लिए बिल्कुल फिट है। 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड पर तैयार करीब 45 जॉब रोल में युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। मोबाइल टावर टेक्नीशियन, हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर जैसे कोर्सेज को सीखकर आज नॉर्थ ईस्ट के युवा जॉब अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा रहे हैं। हम आज आए हैं ITI गुवाहाटी में। यहाँ पे हम जानेंगे किस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, और मेरे साथ है अभी इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल प्रांचित दास। आइए बात करते हैं। मुझे ये बताइए, टेलीकॉम सेक्टर में किस तरीके से स्किल ट्रेनिंग दी जाती है? ITI गुवाहाटी में टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर हम लोगों के इधर 2 बेस ट्रेड है। मतलब एक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों ट्रेडों में हम लोगों का टेलीकॉम के ऊपर जितना मोबाइल रिपेयरिंग का हो या उसका RF मॉड्यूल का हो, ये सब ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। आप मुझे ये बताइए कौन कौन सी जॉब रोल है जो आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं? क्योंकि अभी टेलीकॉम का 5G लॉन्च हो रहा है, तो ये टेलीकॉम का तो बहुत मार्केट तो बहुत है। तो हम लोगों का ITI गुवाहाटी में टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर बेस ट्रेड जो है वो है हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस। ये 2 इयर्स कोर्स है। हम लोगों का इधर 2 यूनिट है इसका, तो 2 यूनिट में टोटल हम लोगों का 40 सीट कैपेसिटी है। तो 2 इयर्स में हम लोग 40 स्टूडेंट को इधर से ट्रेन करते हैं, स्किल देते हैं। उसके बाद हम लोगों के इधर ITI गुवाहाटी में बिग मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी टाई अप है। वो उन लोगों ने अंडर CSR एक्टिविटीज़ ITI गुवाहाटी में इधर लैब भी लगाया हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ICTSM का जो कोर्स है वो 2 साल कंप्लीट करने के बाद उन लोगों को एक स्पेशलाइज्ड कोर्स फिर वही लैब पे हम लोग कराते हैं, जो 23 डेज़ के क्लासरूम ट्रेनिंग होते हैं और 23 डेज़ के OJT होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं। उसके बाद वो कंपनी उन लोगों को ऑफर लेटर देते रहते हैं। और अभी तक ये हम लोगों का 2017 में शुरू हुआ है और अभी तक हम लोगों ने 80 स्टूडेंट को यहाँ
ट्रेन किया हुआ है और ये सारे के सारे 80 स्टूडेंट जो है वो अभी प्लेस्ड है। तो दोस्तों, आप भी टेलीकॉम सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग करके जॉब भी कर सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद आप देश के किसी भी हिस्से में नौकरी पा सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ अगर आपको किसी विदेशी भाषा की जानकारी है तो आपको दुनिया के दूसरे देशों में भी नौकरी मिल सकती है। टेलीकॉम सेक्टर में जॉब को लेकर कोई कमी नहीं है। मोबाइल टावर टेक्नीशियन और हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर के रूप में युवा टेलीकॉम एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में नौकरी पा सकते हैं। मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स में। फ़िलहाल हमको इंटरेस्ट था कि मेरा मोबाइल टावर ऐसे में मेरा इंटरेस्ट था, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहा हूँ। इस क्षेत्र में नौकरी के मौके युवाओं की स्किल और उनकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करते हैं। अब वक्त है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, जहां हम आपको बताते हैं कि स्किल सीखने के बाद किन जगहों पर नौकरियां मिल सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये सेगमेंट। 4G टेक्नोलॉजी के बाद अब देश में 5G की तैयारी है। इसकी वजह से करियर की नई अपॉर्चुनिटीज दस्तक दे रही हैं। बस इसके लिए अगर जरूरत है तो जरूरी स्किल की। नॉर्थ ईस्ट जो एज ए 7 सिस्टर्स 7 स्टेट्स जिनको हम जानते हैं, वो एक हमेशा से एक बहुत डिफ़िकल्ट ट्रेन रहा है। जो पहाड़ी जगह होती हैं जहाँ पे कि सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, नेटवर्क ले करना बहुत मुश्किल होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में उतनी ग्रोथ नहीं थी पहले जितनी कि हम बड़े सिटीज़ या बड़े स्टेट्स में देखते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फ्रॉम नेशन पॉइंट ऑफ व्यू और अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि लास्ट 10-15 सालों में हमने जो देखा है, जो नॉर्थ ईस्ट का यूथ है वो इंडिया के हर सिटी में, हर बड़े टाउन में वो पहुंच चुके हैं। और वहाँ पे वो चाहे वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हो, चाहे वो मेडिकल साइड हो, या कोई भी एरियाज़ जो वर्क के हैं, चाहे BPOs हैं, सब जगह अगर आपको देखें तो बहुत हाई परसेंटेज ऑफ यूथ आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। शहरों से लेकर गांवों तक मोबाइल की पहुंच बढ़ने के साथ साथ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ी है। युवाओं के लिए टेलीकॉम इंजीनियर बनने से लेकर कस्टमर केयर और फील्ड ऑपरेशन समेत विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के मौके होंगे। टेलीकॉम की ग्रोथ एक तो जोग्राफिकली हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह नेटवर्क पहुँचे, और उससे बड़ी जो ग्रोथ हो रही है वो ये हो रही है कि टेलीकॉम में हर एक को आज की डेट में डेटा की रिक्वायरमेंट है, और डेटा की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एक तो नेटवर्क आपका बड़ा होना चाहिए, और सेलुलर नेटवर्क जो है वो सबसे पहले रूरल एरियाज़ में पहुंचता है। और डेटा की जब हम बात करते हैं तो डेटा में 2 रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। एक है कि कितनी तेज़ स्पीड से डेटा आपका डाउनलोड होता है, और दूसरा कि वो डेटा की कितनी क्वांटिटी आप ले पाते हैं, मैक्सिमम कितना रहता है। तो इन सब चीज़ों के कारण नेटवर्क का हर समय ग्रोथ होता रहता है। इसकी वजह से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं। टावर टेक्नीशियन के तौर पर किसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टावर इंस्टॉलेशन प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी मेंटेनेंस कंपनी में आप रोजगार पा सकते हैं। अगर बात करें हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर की, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑपरेटिंग, इंस्टॉलिंग और इसके मेंटेनेंस से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। मोबाइल कंपनीज के रिपेयर स्टोर के अलावा भी शहरों से लेकर गांवों तक मोबाइल रिपेयर शॉप्स में जॉब्स के मौके हैं। देश में बड़ी तेजी से बढ़ती टेलीकॉम इंडस्ट्री में अवसर के साथ साथ सेवाओं को पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्षेत्र के युवाओं को शुरुआत में 10 से 20 हजार रुपए प्रति माह सैलरी मिल जाती है। मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ ही मोबाइल रिपेयरिंग की मार्केट भी जोर पकड़ रही है। इस फील्ड में जॉब के अलावा आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में टेलीकॉम इंडस्ट्री का सिनारियो बदल रहा है। मॉडर्न टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टावर टेक्नीशियन, फाइबर स्प्लाइसर और ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन जैसे हुनरमंद लोगों की डिमांड बढ़ रही है। इन जॉब रोल्स में ट्रेनिंग लेकर आप भी बन सकते हैं हुनरमंद और जुड़ सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से। कैसे, आइए देखते हैं।
भारत सरकार गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने में जुटी है। इसके लिए खास तौर पर भारत नेट परियोजना चलाई जा रही है, जिससे हर गांव, हर पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास ने देश भर में स्किल्ड यूथ की डिमांड बढ़ा दी है। जितनी भी हमारी ग्राम पंचायत हैं, उनका कनेक्टिविटी नेशनल नेटवर्क पे होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, या हेल्थ सेक्टर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर लीजिए, या किसी भी तरीके की स्किल यदि हमने गांव के लेवल पे यदि इम्पार्ट करना है, तो सबसे पहले ज़रूरत है कोर नेटवर्क की। यदि हमारा बैकबोन ही नहीं होगा स्ट्रांग, तो सबसे बड़ी ये जो भारत नेट का बेसिक क्रिएशन है, ये लास्ट माइल जो 2,50,000 ग्राम पंचायत है जिनको कि हम ये जोड़ना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक मैं कहूँगा कि भारत नेट एक प्लेटफॉर्म है या एक क्रिएशन है गवर्नमेंट का, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ही आर्म है, जिसमें मेजर जो रोल है भारत संचार निगम, मे बी TCIL, मे बी C.DOT, ये लोगों का कॉम्बिनेशन से ये लास्ट माइल के जो इक्विपमेंट, उसके बाद फिर जो भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, ये उनका बेसिक रोल है। तो जो लास्ट माइल नेटवर्क है, मतलब जो आखिर में हम कस्टमर प्रीमाइस में ले करते हैं, या कोर नेटवर्क है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास डे एंड नाइट, रात दिन काम करने के लिए वर्कफोर्स हो। वर्कफोर्स का मतलब ये नहीं है कि नाम के लिए वर्कफोर्स हो, उनको स्किल मैन फोर्स की ज़रूरत है, वर्कफोर्स की ज़रूरत है। ब्रॉडबैंड में ऑप्टिकल फाइबर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे जोड़ने के लिए एक खास हुनर की जरूरत होती है, जिसको कोई हुनरमंद युवा ही कर सकता है। इसी बात को समझते हुए TSSC ने ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन का जॉब तैयार किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में युवाओं को ऑप्टिकल फाइबर के जॉब रोल में स्किल्ड किया जा रहा है। इस सेंटर पे हम ऑप्टिकल फाइबर सप्लायर का जॉब रोल करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, एंड उसके लिए हमारी जो ट्रेनिंग है, इन हाउस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिसमें क्लासरूम लेक्चर्स रहते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल के भी लेक्चर्स लगाते हैं, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिकल के लेक्चर्स होते हैं, जिसमें OTDR एंड सप्लाइसिंग मशीन पे काम करवाते हैं। दोनों सेपरेट होता है कि OTDR पे कैसे परफॉर्म करना है, जैसे कोई मशीन पे डिफेक्ट वगैरह आ जाता है सप्लाइसिंग करते वक्त, तो उस डिफेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड सप्लाइसिंग में कि सप्लाइसिंग कैसे करनी है, कैसे उसको केबल को जोड़ना है, वो सारा वो ऑपरेशन, उसकी सब प्रैक्टिकल सारी नॉलेज स्टूडेंट को देता है। इसमें युवाओं को ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने और उसके मेंटेनेंस करने का हुनर सिखाया जा रहा है। PMKVY में ऐसे कोर्स को कराया जाता है, जिससे युवा हुनरमंद बनकर रोजगार पा सकें। भारत नेट परियोजना की वजह से ऐसे हुनरमंदों की डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई है। एक्टिव नेटवर्क लगाने के लिए स्किलिंग चाहिए, उसे मेंटेन करने के लिए स्किलिंग चाहिए। पैसिव नेटवर्क जो टावर लगती है, जो उस पर DG लगता है, बैटरीज लगती हैं, उसके लिए एक अलग तरह की स्किलिंग चाहिए। और ये दोनों स्किल बहुत देश में डीप जाके चाहिए। हर 10 टावर के पीछे एक टेक्नीशियन होता है, अब सोच सकते हैं पैसिव के लिए। इसी तरह से 10-15 के पीछे एक एक्टिव टेक्नीशियन होता है। तो इस इंडस्ट्री में सर्विसेज साइड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे बहुत डिमांड है मैन पावर की, ट्रेंड मैन पावर की। ये कोई वैसा अनस्किल्ड लेबर नहीं है, ट्रेंड मैन पावर चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंट इसमें एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है, देश के हर कोने कोने में पोटेंशियल है। देश का हर युवा हुनरमंद बनकर अपने कौशल की शक्ति से आगे बढ़े, यही प्रयास है सरकार के स्किल इंडिया मिशन का, जिसमें सभी को अपने हुनर की शक्ति का विकास करके अपनी तकदीर को संवारने का मौका दिया जाता है, जो नए भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के साथ ही मोबाइल सर्विस इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। सर्विस इंडस्ट्री में हुनरमंद बनकर आप अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से।
इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और 5G टेक्नोलॉजी की वजह से टेलीकॉम सेक्टर में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारे स्कोप हैं। छोटे शहरों के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को डेवलप करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल ने कई कोर्सेज तैयार किए हैं, जिसमें ग्रास रूट टेलीकॉम प्रोवाइडर का जॉब रोल बहुत पॉपुलर है, जिसमें युवा हुनर सीखकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे आप जानते हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो काफ़ी बड़ा है और बहुत बच्चे को कवर करते हैं। हमारी PMKY ये सब की जो स्किलिंग होती है, सभी में एंटरप्रेन्योरशिप के एक मॉड्यूल एम्बेडेड होते हैं, ताकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप की, फंडामेंटल्स, जैसे आप कैसे कॉस्टिंग करोगे, प्राइसिंग आप कैसे करोगे, किस तरह से आप मार्केटिंग करोगे, इस तरह की जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक जानकारी की ज़रूरत होती है, वो हमारे मॉड्यूल में, चाहे वो आप कुछ भी पढ़ें, चाहे आप ज्वेलरी के बारे में पढ़ रहे हो या आप एविएशन के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन ये वाली पार्ट हमेशा रहती है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज इनबिल्ट हो जाए। सॉफ्ट स्किल्स की एक पार्ट रहती है, मॉड्यूल रहती है, और एक पार्ट हमारी रहती है जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर रहती है। तो फंडामेंटली एक नॉलेज लोगों में रहती है। सेकंड पार्ट रहती है कि अगर ये करने के बाद आप कैपिटल एक्सेस करके कुछ करना चाहते हो, तो मुद्रा लोन, इस सब की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, उसको एक्सेस करने की है। सारे PMKK सेंटर को में हम लोगों ने एक प्रावधान करके रखी है कि मुद्रा लोन के बारे में अगर बच्चे जानकारी लेना चाहे तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है। वो फैसिलिटेट भी करते हैं RCT और बाकी लोगों के साथ कनेक्ट करके बैंक्स के यहाँ जाने के लिए, फिर बैंक में जाके आप अपना केस को प्रेजेंट करने के लिए, उस तरह के कोऑर्डिनेशन वाली जो पार्ट है वो हमारे PMKK करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और मेरे हिसाब से जो काम चल रही है वो उसी दिशा में भी है। भारत सरकार की गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना ने एंटरप्रेन्योर बनाने वाले युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी हैं। भारत नेट परियोजना और टेलीकॉम से जुड़ी हुई सर्विसेज को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ऐसे हुनरमंदों की जरूरत होती है जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज को घरों तक पहुंचाकर उसकी मेंटेनेंस और तकनीकी खामियों को समय-समय पर दूर कर सके। यही जरूरत नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए टेलीकॉम सेक्टर में एक बेहतर करियर ऑप्शन लेकर आई है, बशर्ते उनको स्किल्ड होना पड़ेगा। मोबाइल एक साधन बन जाता है जिससे कि एप्लीकेशंस सब्सक्राइबर के पास जाती हैं, तो वो एंड यूज़र का डिवाइस है। एंड यूज़र का डिवाइस का मतलब उसका नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे, और क्योंकि मोबाइल्स का यूजेज बढ़ता जा रहा है, स्पेशली स्मार्टफोन्स का यूजेज बढ़ता जा रहा है और सर्विसेज काफ़ी उस पर आती जा रही हैं, इसलिए लाजमी है कि मोबाइल हैंडसेट रिपेयर भी होंगे और रिसाइकिल भी होंगे, तो वो रोल्स को भी इम्पोर्टेंस आ जाती है। इसके साथ साथ टेलीकॉम सर्विसेज को इम्पोर्टेंस आती है, और जैसे कॉल सेंटर आएगा, इस प्रकार की सर्विसेज आएंगी, इंस्टॉल प्रमोटर आएगा, तो वो चीज़ें भी साथ साथ बढ़ेंगी। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भारत सरकार की मुद्रा योजना समेत दूसरे बैंकों से लोन लेकर भी काम शुरू किया जा सकता है। मोबाइल सेक्टर नॉर्थ ईस्ट में तेजी से बढ़ रहा है। 4G टेक्नोलॉजी अभी चलन में है और 5G लाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में अगर आप मोबाइल सेक्टर में स्किल कोर्स करते हैं तो आपके करियर को एक नई दिशा मिल सकती है। मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपना काम भी शुरू किया जा सकता है, जिसमें बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, मोबाइल सेक्टर में करियर एवेन्यूज तो बहुत है, बस आपको अपने लिए सही ऑप्शन चुनना है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार। चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखूं, नए युग को नया प्रणाम